बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। 2017 में जब अमेरिकी फिल्म निर्देशक ऑलिवर स्टोन पुतिन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊं। जो वाक्य पुतिन ने सुनाया वो 2000 में बिल क्लिंटन की मॉस्को यात्रा के दौरान हुआ था। मिस्टर प्रेसिडेंट, रूस को नाटो में शामिल होने के बारे में आपकी क्या राय है? बिल क्लिंटन ने बड़े उत्साह से जवाब दिया, क्यों नहीं। लेकिन बाकी का काफिला इस बात को सुनकर ठंडा रह गया। आखिरकार नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खास तौर पर रूस को नियंत्रित रखने के लिए की गई, और अगर दुश्मन खुद ही गिरोह में शामिल हो जाए तो नाटो का क्या मतलब? पुतिन ने इसी बहाने का इस्तेमाल किया दूसरों के बीच अपने युद्ध को सही ठहराने के लिए कि पश्चिमी दुनिया ने वास्तव में कभी रूस पर भरोसा किया ही नहीं। लेकिन क्या इस तरह की अस्वीकृति को बदले की आग को भड़काना चाहिए? ये निश्चित रूप से हॉलीवुड फिल्मों में बॉक्स ऑफिस के लिए तो चलता है, जैसे जोकर फिल्म में हुआ, जहां बार बार रिजेक्शन के कारण नायक एक मनोरोगी में बदल गया। या क्या अस्वीकृति खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करने को प्रेरित करेगी? हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग को 12 प्रकाशकों ने रिजेक्ट किया, लेकिन वो डटी रही। शायद प्रतिक्रिया अपने अपने दृष्टिकोण या मनोवैज्ञानिक मेकअप पर निर्भर करता है। लेकिन पुतिन के लिए, जो कभी केजीबी जासूस होने पर गर्व करते थे, रूस के प्रति इस तरह का व्यवहार देखकर वो शर्मिंदा हो गए। उन्होंने लाचारी से देखा जब यूरोप का आयरन कर्टन गिरा, जहां सारे देश जो कभी सोवियत यूनियन की हुकूमत में थे आजाद हो गए। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर ने उस वक्त के सोवियत प्रीमियर मिखाइल गोर्बाचेव को राजनीतिक नाच नचाया। मिस्टर गोर्बाचेव, कृपया पूर्वी जर्मनी से अपने सैनिकों को हटा लीजिए। उस वक्त वहाँ 2.5 लाख रूसी सैनिक पूरी तैयारी में तैनात थे। हम वायदा करते हैं कि नाटो पूर्व की तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। हालांकि निकासी समझौते में इस वायदे का जिक्र नहीं था। साथ ही रूस को वो 9 अरब की सख्त जरूरत थी जिसकी पश्चिमी जर्मनी ने उन्हें पेशकश की, एक राशि जो 1990 के मानकों से भी बहुत छोटी मानी जाती है। लेकिन वो समय अलग था। आम रूसियों की स्थिति इतनी नाजुक थी कि पुतिन ने खुद केजीबी के लिए काम करते हुए भी 1991 में अपने खर्च को पूरा करने के लिए टैक्सी ड्राइवर का काम किया था। जैसे ही सोवियत संघ ने अपने सैनिक वापस लिए, 1989 में बर्लिन दीवार गिराई गई, जब दोनों पक्षों के लोगों ने उसकी ईंटें तोड़ी। परिणाम ये हुआ कि 41 साल के बाद 2 बिछड़े भाई पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का पुनः मिलन हुआ। जैसे जैसे नए नवाजे रूसी नेता अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाने लगे और बोरिस येल्त्सिन 1990 के दशक में व्हाइट हाउस आने जाने लगे, पुतिन ने देखा कैसे बिल क्लिंटन ने मौके का फायदा उठाकर येल्त्सिन से नाटो को आगे बढ़ाने की मंजूरी ली। बदले में अमेरिका रूस में $4 अरब निवेश करेगा और हाँ, उसे G7 की सदस्यता भी देगा। चीयर्स! सैल्यूट! लेकिन रूस भी अपनी बात से मुकर गया जब 1994 में यूक्रेन से हम वायदा करते हैं। जब 15 सदस्यीय सोवियत संघ का विघटन होने के बाद यूक्रेन के पास ढेर सारे परमाणु हथियार छोड़े मिले, जिसको उन्होंने बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत रूस को लौटा दिया। हमें ये दे दो और हम आपके देश पर कभी वार नहीं करने की गारंटी देते हैं। बाद में पुतिन ने केजीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में देखा कि कैसे नाटो ने रूस, यूएन और पोप की भी आपत्तियों को नजरअंदाज करके सर्बिया की फौज पर 1999 में 78 दिन बमबारी की, जब वे कोसोवो में घुसकर नागरिकों के खिलाफ अत्याचार करने में लगे थे। लगभग तुरंत पूर्व वॉरसो पैक्ट देश एक एक करके नाटो की बाहों में गिरते गए, जिसका सरदार उनका एक समय का कट्टर दुश्मन यूएसए था। जल्द ही 2004 में एस्टोनिया, लेटविया और लुथेनिया, सभी पूर्व सोवियत ब्लॉक राज्य भी नाटो के साए में चले गए। जब यूक्रेन पूर्व यूएसएसआर का दूसरा सबसे बड़ा राज्य ने 2019 में नाटो में शामिल होने के लिए वोट किया, उसे ऐसा लगा जैसे अमेरिकियों ने उनके दरवाजे पर मिसाइल लगा दी हो और वे पूरी तरह से बेबस हो गए थे। देखिए, मॉस्को M3 हाईवे द्वारा यूक्रेनी सीमा से सिर्फ 5 घंटे या 490 किलोमीटर की दूरी पर है। पुतिन के हिसाब से रूस की विशाल भूमि चुरा ली गई थी, जिसे ना तो नेपोलियन 1812 में पार कर पाए और ना ही 1941 में जर्मनी काबू कर सकी। इतने साल पहले भी 1997 में जॉर्ज कैनन, यकीनन अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रसिद्ध रूसी विशेषज्ञ, ने भविष्यवाणी की, नाटो को बढ़ाना अमेरिका की सबसे घातक भूल होगी। इस भावना को एक दशक के बाद एक बार फिर विलियम बर्न्स ने दोहराया, जो संयोग से आज बाइडेन प्रशासन के CIA निदेशक हैं। पुतिन का ये पक्का विश्वास है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को घुटने पर लाने के लिए रूस समान जिम्मेदार था और उसे यूरोपीय सुरक्षा संरचना का एक प्रमुख खिलाड़ी होना चाहिए। वो शायद इस बात से नाखुश हैं कि रूस के बदले अब चीन अमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वंदी बन गया है।
इसलिए छिपे और खुले तौर पर वे अपने पास की दुनिया में जैसे अजरबैजान, अर्मेनिया, बेलारूस, चेचन्या और कजाकिस्तान देशों में अपना प्रभाव हावी रखने की देख रहा है। खास तौर पर अप्रैल 2008 नाटो बुचारेस्ट शिखर सम्मेलन के बाद, जिसमें घोषणा हुई यूक्रेन और जॉर्जिया अंततः गठबंधन में शामिल होंगे। कथित तौर पर पुतिन बड़ा गुस्सा हुए और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी नाराजगी साफ जाहिर की। जॉर्ज, आप क्यों नहीं समझते? यूक्रेन एक देश भी नहीं है। इसके कुछ हफ्ते बाद रूसी सैनिकों ने जॉर्जिया पर हमला किया, ये दावा करते हुए कि रूसी समर्थक क्षेत्र अबखाजिया और दक्षिण ओसेटिया को तिब्लिसी सरकार परेशान कर रही थी। अब वे यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए ठीक वही बहाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिवाय इसके कि इस बार प्रांत डोनेट्स्क और लुहांस्क है। कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है, तो आइए देखें जॉर्जिया और यूक्रेन के बीच समानताएं। जॉर्जिया का 2003 में रोज रेवोल्यूशन हुआ। एक साल बाद 2004 में यूक्रेन में ऑरेंज क्रांति हुई। जॉर्जिया पर वार करने के बाद उनके नेता नाटो को छोड़ रूस की ओर झुके, जो पुतिन अब यूक्रेन से चाहते हैं। लंबी सोच लगाकर पुतिन ने पहले क्रीमिया स्थित काले सागर में सेवास्टोपोल बंदरगाह को कब्जे में लिया, जो विडंबना से रूस ने खुद 1954 में यूक्रेनियन को दिया था, इस उम्मीद में कि यूक्रेन और रूस के लोगों के बीच भाईबंदी बढ़े। फिर उन्होंने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क प्रांतों में अलगाववादियों की सहायता करके माहौल और बिगाड़ा, जो ठंडा हुआ कुछ समय के लिए जब रूस से लाई गई एक मिसाइल ने मलेशियाई एयरलाइन उड़ान 17 को हवा में उड़ा डाला। 298 यात्रियों और चालक दल के साथ जुलाई 2014 में जब वो पूर्वी यूक्रेन के ऊपर से उड़ान भर रहा था। नतीजन मिन्स्क समझौता, जो फरवरी 2015 में हस्ताक्षर हुआ, उसमें ये मांग थी विदेशी यानी रूसी सैनिक जो डोनेट्स्क और लुहांस्क में है उसकी वापसी होनी चाहिए। मगर ये हुआ नहीं। फरवरी 2019 में जब यूक्रेन ने भी नाटो में शामिल होने के लिए मतदान द्वारा मांग की, तब पुतिन को लग रहा था कि उसका टाइम खत्म होने को आया है। पुतिन इस बात से चिंतित है कि यूक्रेन ने तुर्की से शक्तिशाली बायराक्टर ड्रोन खरीदे थे। इन्हीं ड्रोनों ने अजरबैजान को आर्मेनिया के खिलाफ 2020 के युद्ध में जीत दिलाई। शायद पुतिन शुरू से ही हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। अपनी मर्जी के खिलाफ मनाने जाने पर भी हर कोई वही राय रखता है। क्रीमिया पर नियंत्रण करना फिर भी आसान था, क्योंकि उनकी 65% जातीय रूसी है, लेकिन यूक्रेन की 29.6% और वो 30% भी जातीय नहीं, जिसे लाया गया था जोसेफ स्टालिन द्वारा कुछ 100 साल पहले। इन रूसियों की रक्षा करने के बहाने से पुतिन अब पूरे यूक्रेन पर आक्रमण कर रहे हैं। मॉस्को पहले से यूक्रेन के सांप्रदायवादी को अपना नागरिक मानता है। उन्हें रूसी पासपोर्ट दिया, कोविड वैक्सीन, स्पुतनिक भी, स्कूलों में भी वो रूसी पाठ्यक्रम का पालन करते हैं और यूक्रेनी मुद्रा की बजाय रूसी रूबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जॉर्जिया का आक्रमण 5 महीनों तक चला। अब पुतिन और भी मजबूत है, मगर साथ ही पश्चिम अपनी प्रतिक्रिया में भी तेजी दिखा रहा है। तो बताइए कब तक चलेगा ये युद्ध? बिस्बो की शायरी, टूटे कुछ थे वायदे और हुए कुछ छल, बदले में अब रूस भी दिखा रहा है बल। नाटो रूस की तनातनी, कौन झुकेगा किस ओर, चलते यूक्रेनी शहर कब होगी चैन की भोर। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।